दुआ ज़ारा को 2 सूबों की पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी और आप बकौल आपके फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल डेट आप उनसे राब्ते में थी। तहकीकाती इदारों के लिए आपका रोल नेगेटिव नहीं था, आप चाहती तो उनको हेल्प आउट कर सकती थी। पहले दिन से मैं एक चीज पे क्लियर हूँ कि दुआ ने जो किया मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। वालिदैन मैं को वही छोड़े, बताती हूँ उसके दुनिया को बाद। छोड़े, लॉ को छोड़े, आप ये कह रही हैं उसने हाँ, किया। यस, हाँ, अगर उसने शरई हक इस्तेमाल किया तो ठीक किया। एग्जैक्ट यही आपकी बेटी करे, यू विल बी ओके विद इट। आप मेरे से कितना सख्त इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मुझसे सवालात कर रहे हैं, वीडियो में नहीं मेरी बात ऑडियो सुने, में। मेरा भी करा दे कभी इंटरव्यू। आप दुआ ज़ारा को आप सिफारिश हाँ, कर दें मोस्ट हमारी। वेलकम। जिनका ना रुबाब राय ना शबाब राय, ये कौन से अल्फाज है, ये कौन सी जर्नलिज्म है, ये कौन सा सहाफी करता है और ये कौन से एथिक्स हैं, मुझे बताएंगे आप? ये जो आपने रुबाब और शबाब वाली बात की है ना, ये मैंने जरूर कही है। और ये मैंने उनके वालिदैन के लिए हरगिज नहीं कही अच्छा, है। किसके ये वालिदैन मैंने के लिए कही है जिसके फिर लिए आपने? कही है उनको अच्छे तरीके से पता किसके है। लिए बताएं ना, नहीं, नहीं, ये बताएं किसी किसके के लिए कही वालिदैन, आपने? यही आपकी मेरा टोन जो है वो प्रॉब्लम है कि मैं बदतमीज बदतमीज टोन के अंदर कंसिडर की जाती है। आप यस कहेंगी या नो कहेंगी? आप मैं वही कह रही हूँ कि जिसे आप बदतमीज टोन कह रहे हैं मैं उसे दबंग स्टाइल कहती हूँ। क्यों? दबंग उसकी वजह स्टाइल। सुन लें। जो लोग हैं वो भी दबंग अंदाज में आप पे रिएक्शन दें तो फिर आपको गिला तो नहीं होना चाहिए ना, उनका भी अंदाज आपसे ज्यादा दबंग हो सकता है। आप असल में टीआरपी के चक्कर में पड़े हैं। देखिए मेरी बात सुने, इससे अच्छा चलो, ज्यादा मैं टीआरपी व्यूज के आपको चक्कर में तब पड़ गया मिलेंगे जब यार। मेरी चीज मैं आप क्लियर बहुत होगी। बड़ी सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान देखिए, की, हम नहीं, सारे नहीं, आपके पीछे मैं कोई हैं। सेलिब्रिटी नहीं हूँ। आप सुन लें, आपको मिलियंस की ट्रैफिक आ रही सुन है, लें। आप टीआरपी के लिए कुछ नहीं कर रही, आप एथिकल जर्नलिज्म कर रही हैं। सब गलत कैसे हो सकते हैं और आप अकेली ठीक कैसे हो सकती है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे। इसके बारे में लोगों का कहना ये है कि ये फैब्रिकेटेड है, प्लांटेड है। कोई कह रहा है जामे शीरी ने कराया है और कोई कह रहा है कि आपने पैसे पकड़े, आप माफिया का हिस्सा है, गैंग का हिस्सा है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? आपने दुआ के वालिदैन के हवाले से कुछ सेशंस किए, कुछ इंटरव्यूज किए और आपने कहा कि दुआ के माँ बाप का एजेंडा। मैं आपसे जानना ये चाहता हूँ कि माँ बाप जिनकी औलाद उनसे बिछड़ जाए और यूं बिछड़ जाए और जवान बच्ची बिछड़ जाए, उनका क्या एजेंडा हो सकता है? दुआ ज़ारा को 2 सूबों की पुलिस नहीं पकड़ पा रही थी और आप बकौल आपके फ्रॉम द डे फर्स्ट टिल डेट आप उनसे राब्ते में थी। तो क्या जी, आपने इसमें पुलिस के लिए कोई नेगेटिव रोल नहीं प्ले किया? तहकीकाती इदारों के लिए आपका रोल नेगेटिव नहीं था, आप चाहती तो उनको हेल्प आउट कर सकती थी, आपने क्यों नहीं किया? हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर प्लीज मेरा ये आंसर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जो दुआ ज़हरा का निकाह का वीडियो था और जो दुआ ज़हरा की बर्थडे का वीडियो था, क्योंकि उस वक्त सब लोग ये समझ रहे थे कि वो अगवा हुई है, जबकि आपको पता है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। तो सबसे पहले उसका वो वीडियो मैंने अपने चैनल पर लगाया था, ठीक है। उसकी बर्थडे का भी और उसके निकाह का भी। हम्म। वो वीडियो मेरे पास कहाँ से आया था? वो वीडियो दुआ ज़हरा ने पुलिस के इदारों को, एजेंसीज को, अपने वकील को और हमें और कुछ एक दो और चैनल्स थे उनको सेंड किया था। यानी दुआ ज़हरा के फैमिली ने हम सबको एक शेयर किया सवाल, था। एक उसको सवाल, बहुत सारे लोगों ने एक सवाल, ये एक छोटा सा एक चीज सवाल है मैं ना, ऐड कर लूं। एक छोटा सा नहीं, सवाल नहीं, है। ये चीज कंटिन्यू ऐड कर करें ना लें फिर आप यहीं उसके से। बाद ये सवाल पूछेगा। अच्छा जी, चले जी, बोले नहीं, बोले पहले मैं चले ये चले बोले बात बोले मैं बोले भूल ना जाऊं। बोले। जी, जी, मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर यहाँ पर कोई ऐसी बात होती कि हम एजेंसीज के साथ या हम पुलिस के साथ चीजों को शेयर नहीं कर पा रहे, तो ये मैं आपको बताऊं कि मेरा तो सोर्स पुलिस भी थी। अच्छा। मसलन मैं 3 जगहों से चीजों को क्लैरिफाई कर रही थी। मिसाल के तौर पे एक खबर आई है, फॉर एग्जांपल एक चैनल ने खबर ब्रेक की है कि दुआ ज़हरा जो है वो अगवा हो गई है। मैंने उसी वक्त सबसे पहले पुलिस को कॉल किया है, पुलिस के इदारों को कॉल किया। मैंने उनसे पूछा है कि क्या मामलात है। उन्होंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लव मैरिज का केस है। उसके बाद मैंने राय खुरम साहब जो कि उनके वकील थे, जो कि केस लड़ रहे थे, मैंने उनके कई इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं। मैं उनसे पूछती थी, मैं उनके साथ भी राब्ते में रहती थी। और एक तीसरे मिनट, नंबर पे या जो तो आप जहीन ये फैमिली कहिए, है, या तो आप ये साथ भी। कहिए कि आप उनसे राब्ते में नहीं थी, आपने जो कहा वो गलत कहा, या आप ये कहिए कि आप कुछ लोगों के जरिए उनसे राब्ते में थी और उनकी इंफॉर्मेशन पे आप रिलाय कर रही थी। इनमें से कौन सी जी, चीज मैं आप आपको एक्सेप्ट करेंगे? इसमें से मैं आपको बता देती हूँ मैं कौन सी चीज को एक्सेप्ट करूंगी कि जब दुआ ज़हरा का निकाह हुआ था और जब ये केस ने हाइप पकड़ ली थी, हम्म। तो जो सबसे पहले मेरा राब्ता था वो पुलिस और उनके वकील के साथ था। और उनके ठीक है। वकील के थ्रू जो है वो आगे उनकी फैमिली के साथ था। और उसके बाद उनकी फैमिली में जो सबसे पहले मेरा राब्ता हुआ था वो उनके भाई शब्बीर साहब के साथ हुआ था। और शब्बीर साहब के साथ मेरा राब्ता इस तरह से था कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी के क्लर्क हैं। ठीक है। और मेरा उन दिनों में एक सीरियल का शूट चल रहा था पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। हम्म। तो हम लोग जो हैं वो डायरेक्टली, यानी कि जो मेरे पास सबसे पहले उनकी फैमिली मेंबर का सबसे पहला जो नंबर आया था वो आया था उनके बड़े भाई का। हम्म। और जब भी कोई न्यूज आती थी तो उसको कंफर्म करती थी मैं 3 जराए से। हम्म। नंबर 1, सबसे पहले मैं पुलिस का नैरेटिव लेती थी। नंबर 2, मैं उनके वकील का नैरेटिव लेती थी। और नंबर 3, मैं क्या करती थी कि फिर मैं उनकी फैमिली मेंबर्स में से किसी को भी कॉल करके कहती थी कि भाई आप दुआ से बात करवा दें, या फिर वो दुआ के बिहाफ पे भी बात करते थे। ठीक लेकिन है। यहाँ पर एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ कि जब दुआ के बिहाफ पे उनके जेठ ने मुझे इंटरव्यू दिया था, तो उस वक्त लोग ये बात का इतराज कर रहे थे कि आप उसके बिहाफ पे बात कैसे कर रही हैं, आप झूठ बोल रही हैं।
ठीक है। तो जाहिर बात है, देखिए ना, आज मैं बैठकर ये बात कर रही हूँ आपसे, यानी आपकी आज ये पहली इंफॉर्मेशन दफा जो आपके थी चैनल। दैट वाज नॉट डायरेक्टली फ्रॉम देम, आपकी इंफॉर्मेशन वाज थ्रू समवन, ऐसा ही है? नहीं, लेकिन ये एक लिहाज से डायरेक्टली भी तो हो जाती नहीं है नहीं, ना, कि कैसे फॉर हो जाता है? एग्जांपल देखिए देखिए ना, मैं मैंने आपसे उनके बात कर रहा वो, हूँ, उस बात की मैं वैल्यू बताती हूँ। और है, अगर बीच में कोई एक और बंदा उसको मैसेज को कन्वे कर रहा है, उसकी वैल्यू और है, हाँ यानी वो कुछ थोड़ा सा हाँ ऑल्टर कर सकता है, टेम्पर कर सकता है, वो मिस इन्फॉर्मेशन भी दे हाँ, सकता है, इसका डाउट तो रहेगा ना? ये मैं आपको क्लैरिफाई करती हूँ ना, हम्म। कि अभी थोड़ी देर पहले, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कि मुझे एक न्यूज आई है दुआ ज़हरा के बारे में, एक समझ लें कि एक नई चीज सोशल मीडिया पर आ गई है, और फर्ज करें कि मैंने उनके किसी फैमिली मेंबर से कांटेक्ट करके कहा है कि दुआ से मेरी बात करवा दें, और वो मेरी बात करवा देते हैं, और वो डायरेक्टली मुझे उसने वो बात बता दिया है, देखिए उसको मैंने बात तो रिकॉर्ड भी डायरेक्टली कर आपको लिया है। दुआ ने बात करवा दी, वो तो समझ आ गई ना, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आ गई। अगर नहीं कराई, क्योंकि ज्यादातर आपने केसेस में कहा कि नहीं करवाई, तो इसका मतलब नहीं यह है नहीं कि आपने करवाई, रिलाई किया। नहीं नहीं, करवाई करवाई, अच्छा बात अभी, करवाई। अच्छा अब एक सेकंड रुक जाइए, जिसने आपकी बात दुआ से उस वक्त करवाई, वो शख्स जो है, जी फिर जिम्मेदार है इस चीज का कि वो दो सूबों की पुलिस को चकमा वो भी दे रहा था, वो दुआ को नहीं नहीं जानता था, नहीं, इस उसकी चीज को, रीच में थी दुआ, सॉरी सॉरी, या उसके इस साथ बात राब्ते को में थी? क्लैरिफाई कर लेते हैं। जी जी, इस बात को क्लैरिफाई कर करें। लेते हैं कि देखें, दुआ जहरा जब यहाँ पर आई लाहौर के हाई कोर्ट में, और यहाँ पर आकर उसके 164 के बयानात हुए, ठीक और है। जिस दिन उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुई, उस दिन उनके जो वकील साहब हैं उन्होंने हमें कॉल की, और उन्होंने कहा, मुझे अकेली को नहीं, तमाम यूट्यूबर्स को उन्होंने कॉल की कि जितने भी लोग आना चाहते हैं वो आकर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग सब लोग वहां पर गए, हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की, ठीक है। और डायरेक्ट दुआ से हमने बहुत सारे सवाल भी पूछे, लेकिन दुआ की पहली शर्त ये थी कि मैं ऑन स्क्रीन नहीं आना चाहती, आप लोग मुझसे जो पूछना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको यूट्यूबर्स के नंबर दे दूंगी, आप उनसे भी चले। ये इन्फॉर्मेशन जो है कंफर्म। सॉरी सॉरी, आगे मेरी ये बढ़ते हैं। बात प्लीज क्लियर, जी ये जी, बात क्लियर प्लीज होनी प्लीज चाहिए, इसके बाद ही प्लीज मैं अगले वाले पॉइंट पे प्लीज जाऊंगी। प्लीज तो प्लीज। जब दुआ जहरा की 5 स्टेटमेंट्स अभी तक आ चुकी हैं, उन पांचों स्टेटमेंट्स के मुताबिक जब भी वो अपनी स्टेटमेंट देने लगती थी, तो उनके वकील जो हैं वो, और उनके जो जेठ हैं वो, या जो उनके कोई फैमिली मेंबर्स हैं वो, हम सबसे कांटेक्ट करके कहते थे कि भाई आप लोग आए और आकर इस चीज को कंफर्म कर लें। तब तक दुआ जो है वो कोर्ट में भी आ रही थी, वो सबके साथ राब्ते में भी थी, वो अपनी स्टेटमेंट्स भी दे रही थी, वो अपनी बातचीत भी कर रही थी। लेकिन हुआ क्या कि जब अचानक से दुआ जहरा के ऊपर इस चीज की तलवार लटकी कि अब उसको सिंध हाईकोर्ट में पेश किया जाएगा, जो कि उसको होना चाहिए था पेश। हम्म। मैं इस चीज के खिलाफ हूं पहले दिन से, कि अगर उसे कोर्ट बुला रही थी उसको जाना चाहिए था, लेकिन हम्म। उसकी एज कम थी, या उसकी इमेच्योरिटी थी, या जो कुछ भी था, हुआ ये कि वो इस बात से लगातार डिनाई करी थी। यानी इसका सबूत मेरे व्लॉग्स हैं, जिसमें मैं हजार बार ये कह चुकी हूँ कि दुआ जहरा बार बार इस बात की डिमांड कर रही थी कि अगर मुझे लाहौर हाईकोर्ट बुलाएगी तो मैं जाऊंगी, लेकिन अगर मुझे सिंध हाई कोर्ट बुलाएगी तो मैं नहीं जाऊंगी। और फिर उसके बाद कुछ यूट्यूबर्स ने, आपको पता है कि एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने की कोशिश की, मिस इन्फॉर्मेशन नहीं मैं से कहूंगी, क्योंकि ये हकीकत थी कि उसके ऊपर, जहीर के ऊपर जो उसका शौहर है, आर्टिकल 376 लगाया गया था, जो कि सजाए मौत होता है, सजाए मौत का, डेथ पेनल्टी का। तो उसकी वजह से दुआ और जहीर जो है ना वो घबरा गए। अब जब ये अच्छा। घबरा गए तो इन्होंने सबसे पहले जो गलत काम किया, सुन लीजिए प्लीज, इन्होंने जो सबसे पहला गलत काम किया वो इन्होंने ये किया कि इन सब ने अपने नंबर्स ऑफ कर दिए। नंबर्स ऑफ करने के बाद ये लोग मानसहरा चले गए, केपीके में चले गए। अच्छा जी, उसके बाद हम लोगों ने जब राब्ते किए इन लोगों के साथ, इन लोगों को फोन्स किए, क्योंकि जाहिर बात है हमें तो लगातार इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, हमने तो व्लॉग शेयर करने थे। सॉरी, एक मिनट में जरा पानी भी पी लूं। जी जी, तो जी, तो हम लोगों ने दुआ जहरा और उनकी फैमिली से जब राब्ता किया, तो हमारा उनसे कांटेक्ट नहीं हुआ, उनके नंबर्स ऑफ जा रहे थे। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने पुलिस से राब्ता किया, पुलिस ने कहा कि वो, हम लोग उनको पेश करना चाहते हैं सिंध हाई कोर्ट में, और अब उनके नंबर्स ऑफ जा रहे हैं, और अब हम उन्हें ट्रेस करेंगे। तीसरे नंबर पे मैंने कॉल किया राय मेरी खुरम बात सुने, साहब को, मेरी जो बात कि सुने, उनके, मेरी बात सुने, मेरी बात नहीं सुने। नहीं प्लीज, मैं ये बात क्लियर आप किए क्विकली बिना आगे वाइंड अप नहीं करें, जाऊंगी प्लीज। क्विकली वाइंड अप करें इसको, इस नहीं नहीं, आंसर को। वाइंड अप से पहले ये शॉर्ट में ये बात सुन लीजिए कि वही जब कह रहा हूँ, उनके करें। वकील से राब्ता हमने किया, तो उनके जो वकील साहब है राय खुरम, उन्होंने कहा कि हम सबके फोन जो है, यानी उनके जो फोन्स हैं वो ट्रेस पे लगे हुए हैं, इवन के जो उन्हें कॉल कर रहा है, चाहे वो कोई सहाफी है, जाहिर बात है कि जब उनका फोन ट्रेस हो रहा है तो उनसे कौन कौन क्या क्या कॉन्वर्सेशन कर रहा है उसका फोन ट्रेस हो रहा है। तो हमने कहा ठीक है जी, हमें तो कोई डर नहीं, हमने तो आपसे इन्फॉर्मेशन लेनी होती है, हमने तो आपको कॉल करनी है। मैं लगातार उनके साथ कांटेक्ट में रही, पुलिस के साथ कांटेक्ट में रही। उस दौरान वो जो टाइम पीरियड था जिसमें दुआ जहरा
और उसके शौहर ने अपने नंबर्स ऑफ कर दिए थे और उनकी फैमिली मानसहरा चली गई थी और वहां से एबटाबाद चली गई थी। और एबटाबाद के बाद अब उसने फाइनली मेरे व्लॉग में, मेरे इंटरव्यू में उसने इस चीज को कंफर्म भी कर दिया और उसके बाद वो लोग चिश्तियां आपने जो चले गए थे। ब्लॉग किया है, और आपने जो फिर इंटरव्यू वहां किया से है, उसको लेके काफी चीजें हैं। जी। अब मैं चाहता हूँ जरा उसको थोड़ा सा हम डिस्कस करें। ये तो आपने जरा इस केस के हवाले से जरूर फाइंडिंग सारी जरूर जरूर। इन्फॉर्मेशन बता दी। आप ये बताइए, इस इंटरव्यू के अंदर आप खैर खुश भी काफी दिख रही हैं, और वो एक एंकर को हम समझते हैं कि थोड़ा स्माइलिंग फेस वगैरह होना चाहिए, लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। सो ओवर एक्साइटमेंट का एलिमेंट आपकी गुफ्तगू में काफी लग रहा, और जिस किस्म के सवाल आप कर रही हैं वो काफी दिख रहा है, ऑब्वियस है, एविडेंट है कि वो सवाल हैं जो लोग भी कह रहे हैं कि वो आप लुकमा दे रही हैं उनको, वो कह रही है कि वो प्लांटेड या कस्टमाइज जवाब दें। ये आंसर को आप अब कैसे जो है वो क्लैरिफाई करेंगी? सबसे पहली बात तो ये है कि जो मेरे लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं या जो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, जो शुरू से मुझे देख रहे हैं कि मैंने नूर मुकद्दम से लेकर उस्मान मिर्जा के केस से लेकर आबिद मली जो के मोटरवे वाला वाकया हुआ था उससे लेकर मैंने जितने भी आज तक के केसेस रिपोर्ट किए हैं, वो सब लोग मुझे जानते हैं और मुझ पर ट्रस्ट करते हैं। अब देखिए, हमेशा सब लोग तारीफ नहीं करते, कुछ लोग वो कहते हैं ना अंगूर खट्टे होते हैं। कि अभी मैं एक न्यूज चैनल पर थी और उन्होंने भी ये कहा कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया उसका इंटरव्यू नहीं कर सका तो सारी लाइमलाइट आपने समेट ली। मुझे नहीं नहीं बहुत नहीं, सारे ऐसा लोग कोई नहीं कह रहा, सुनने, आपका राइट है, आपकी एफर्ट है, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा, नहीं, आपकी एफर्ट मेरे है। पास रिकॉर्डिंग मैं मौजूद है, सवाल अभी थोड़ी देर के मैं बाद मैं सवाल अपने आपसे ये ब्लॉग कह में रहा हूँ, इसका सबूत शेयर करूंगी। मेरी बात जी। सुने, मैं आपसे ये सवाल नहीं कर रहा, मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ कि आपकी ओवर एक्साइटमेंट की क्या वजह है, आप क्यों थी? अच्छा। जी हाँ, ये ओवर एक्साइटमेंट तो नहीं थी, लेकिन अलबत्ता ये एक्साइटमेंट जरूर थी। और वो स्माइलिंग फेस क्यों था उसकी भी रीजन सुन लीजिए। रीजन ये थी कि पहले दिन से एक नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था। नैरेटिव ये बिल्ड किया जा रहा था कि जो मैंने सबसे पहले उसके निकाह का वीडियो शेयर किया था, उसके बाद मैंने उसकी बर्थडे का वीडियो शेयर किया था, तो सबसे ज्यादा जो मुझे क्रिटिसिज्म का सामना, जो सबसे पहला क्रिटिसिज्म मेरी तरफ आया था, वो ये था कि दुआ जहरा जो बर्थडे मना रही है वो अपनी मर्जी से नहीं मना रही। जब मैंने सबसे पहले उसके निकाह का वीडियो शेयर किया तो मेरा निकाह का वीडियो शेयर करने का मकसद ही ये था, क्योंकि दुआ जहरा की मर्जी से और उनके वकील साहब की मर्जी से हम लोगों ने ये शेयर किया था। तो लोगों ने कहा कि ये फेक वीडियो है, उससे जबरदस्ती, क्योंकि तब ये वीडियो शेयर करना इसलिए जरूरी था कि सोशल मीडिया पर एक प्रोपोगंडा चल रहा था कि दुआ जहरा को मार मार कर उसको हब्से बेजा में रखा गया है और उसका निकाह नहीं हुआ। तो जो लोग कह रहे थे कि निकाह नहीं हुआ, उसका एविडेंस मैंने दिखाया था तो कि यानी कि निकाह हुआ आपकी है। ओवर और ये देखिए एक्साइटमेंट कि या खुशी थी, उसकी ये वजह थी? नहीं नहीं, मैं वही बता रही हूँ, प्लीज मुझे सीक्वेंस के साथ चलने दे। तो जब मैंने वो वीडियो शेयर किया तो मैंने सोचा कि यहाँ पर लोगों की जुबान जो है वो बंद हो जाएगी, उन लोगों की जो मेरे फॉलोअर्स नहीं है, जो तनकीद कर रहे हैं, उनको एक कुछ लोगों को ये तकलीफ थी कि इसके पास सबसे पहले ये फुटेज कहाँ से आई है, जो कि मैंने आपको सोर्स भी बता दिया है। नहीं, अच्छा मेरी बात सुने, मेरा सेकंड सवाल ये नंबर नहीं पे, है, आप किसी और तरफ सुने, लेके जा रही है। नहीं मेरा नहीं सवाल प्लीज, सिर्फ सिंपल है, मैं सिंपल इसे, आंसर आप दे दें, हाँ, क्या इतनी लंबी कहानी की एक्साइटमेंट जरूरत की है? तरफ मैं आपको, आप मैं इतनी एक्साइटमेंट की तरफ ही लेके जा रही एक्साइटेड क्यों थी, आप इतनी हूँ। हाँ खुश हाँ, क्यों थी, लोग बड़ा पूछ रहे हैं, बताए ना। देखें, जब तक आप पिछली बात को नहीं समझेंगे ना तो उसके साथ अगली समझ बात गए का ना लिंक नहीं सारे लगता। लोग, मुख्तसर आंसर जाते हैं जी, आप मुख्तसर जवाब दें, क्यों आप लंबी मुख्तसर कहानियों में जा रहे आंसर, हैं? अच्छा इतनी जी, क्यों खुश थी आप? मुख्तसर सिंपल फिर, आंसर दें इसका। हाँ, मुख्तसर आंसर ये है कि जो लोग फिर ये कह रहे थे ना कि वो हब्से बेजामे है और उसको इंजेक्शंस लगाए जा रहे हैं, उसको नशा देकर जबरदस्ती उससे इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया जाता है, तो वो खुशी उसके चेहरे पर आपको नजर आ रही थी। और उसकी खुशी देखकर मैं इसलिए खुश थी कि उन लोगों का एजेंडा जो है वो आज खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा, जो ये कहते थे कि जबरदस्ती स्टेटमेंट्स जो है अच्छा उससे चले, अब दिलवाई जा भैंसों रही वाले इंजेक्शन से आगे निकलते हैं, भैंसों वाले इंजेक्शन से आगे निकलते हैं। है। हाँ अर्ली जी अर्ली जी। मैरिजेस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, मैं जानना चाहता हूँ। देखें, पहले दिन से मैं एक चीज पे क्लियर हूँ कि दुआ ने जो किया मैं उसको सपोर्ट नहीं करती। मैंने अपने इंटरव्यू में भी उसे कहा कि फिर जो स्टेटमेंट आप दे दें कि जो दुआ ने किया आप उसको सपोर्ट नहीं करती। मैं उसको सपोर्ट इस तरह से नहीं करती कि बहुत सारे लोगों ने मुझ पे एक इल्जाम आयद किया सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा कि शायद लेकिन वो आपका जो चाइल्ड काम मैरिजेस है को वो उसके सपोर्ट करते हैं। अगेंस्ट है, आपका काम तो उसको सपोर्ट दे रहा है, आप तो उसकी लव स्टोरीज की और उसकी जो काविश है, उस कोशिश है, उसकी बड़ी सपोर्ट कर रही हैं। वो प्रिटी एविडेंट है आपके जी सवालों में, जवाब में, आपकी खुशी में, आपकी जी बॉडी लैंग्वेज में। फिर आप किस तरह कह सकती है मैं उसको जी सपोर्ट नहीं करती? जी, इसका जवाब मैं आपको दे देती हूँ। क्योंकि दें। देखें, लोगों ने मुझे कहा कि आप चाइल्ड मैरिजेस को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन वो एडल्ट है, उसकी उम्र जो है इस वक्त 17 साल है, और आपको पता है देखिए कि मेरी बात सुने, पंजाब के एक अंदर चीज जो जवाब, एडल्ट एक चीज का एज है वो लोगों को 16 छोड़े, साल आप है। अपना जवाब दें, एक जवाब दें, आप दुआ के इस एक्ट को सही कहती हैं, गलत कहती हैं, एक बताएं। मैं ये कहती हूँ कि हमारा जो लॉ है वो उसको एक एडल्ट के तौर पे आप इजाजत इसको देता है कि वो सिर्फ अपनी छोड़े मर्जी यार से लॉ निकाह को, कर मैं सके। आपसे पूछ रहा हूँ, आप ये बताएं उसे सही किया या गलत किया, ये बताएं। अगर कोई शख्स एडल्ट नहीं है और वो अंडर एज है और वो अपने घर से खुदा ना खास्ता भाग के या फरार होकर दुआ ने शादी सही करता है किया तो मैं या उसको गलत बिल्कुल किया, सपोर्ट नहीं करती। आप इसमें देने में क्या आ रहा है? आप सहाफी हैं, आपको पता है डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर देना। मैं इसका जवाब इसलिए डायरेक्टली इस तरह से नहीं दे पा रही कि कुछ लोग ये अभी तक समझ रहे हैं कि वो एडल्ट नहीं है। वो एडल्ट कुछ है, अगर वो लोगों को एडल्ट है तो छोड़े, उसके मैं आपसे हिसाब पूछ से, रहा हूँ, आप बार बार बात को आए बाएं शाएं राइट लेफ्ट कर हाँ, रही हैं, क्यों कर रही हैं? आप तो बताएं फिर उसने ये सही है किया कि, या गलत किया, हाँ, इसमें अगर क्या आप, मुजायका है?
हाँ, उसने जो है अपना शरई हक इस्तेमाल किया, उसने निकाह किया और उसके यानी उसने वालिदैन कह ठीक रहे हैं कि किया, वो जना यानी उसके उसने ठीक वालिदैन किया। कह रहे हैं कि वो जना कर। वालिदैन मैं को बता छोड़े, रही हूँ दुनिया को छोड़े, लॉ को छोड़े, आप ये कह रही हैं उसने ठीक हाँ किया। यस, हाँ, अगर उसने शरई हक इस्तेमाल किया तो ठीक किया। आपके बकौल शरई हक था ना, आप ये कह रही जी हैं। जी। यस और नो? हम्म। यस। ऑलराइट, ऑलराइट, एग्जैक्ट यही आपकी बेटी करे, यू विल बी ओके विद इट? अगर मेरी बेटी एडल्ट है और अगर मेरी बेटी जो है वो 17 किसी को साल की पसंद आपकी करती बेटी है है, तो मैं पबजी पे किसी लड़के से दोस्ती होती है, इस तरह उसको वो लेके चला जाता है और पूरा दुनिया, पूरा मीडिया कवरेज करता है, तो आप कुछ नहीं करेंगी ना आपके हस्बैंड कुछ करेंगे, यू आर ओके विद इट, राइट? नहीं, ये नहीं, आप वाई गलत बात वाई है वाई यहाँ वाई, पर। क्यों नहीं क्यों नहीं, क्यों क्यों वो क्यों? मैं बताती यानी हूँ। दोहरा म्यार इस पे अपनी बेटी आप के लिए, आपकी बेटी करे तो हाँ आप कह रही है नहीं, किसी और की बेटी करे तो आप कहती है उसके माँ बाप का एजेंडा है, ये क्या बात है यार? हाँ, इसका जवाब ले लें प्लीज, नहीं, अब आपने इसमें मुझे इंटरप्ट नहीं करना। मैं देखिए, करूंगा, जो देखे सवाल है उसका जवाब आप नहीं देंगी तो मैं इंटरप्ट करूंगा ना, साफी का यही काम है, ये थोड़ी है कि वो बैठ नहीं के नहीं, मैं बातें सुने। आप ये कैसे हो सकता है कि मैं आपके किसी सवाल का जवाब ना दूं? तो जवाब तो आप मैं आप आपको हर गोल सवाल करेंगी का दूंगी, बात को, लेकिन राइट लेफ्ट करेंगी तो मैं आपको जाने नहीं 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 दूंगा, मुझे मेरे सवाल का जवाब देंगी तो नहीं नहीं बिल्कुल नहीं ऐसे होगा। अच्छा, वैसे मैं आपको बता दूं, दुनिया के बड़े जितने नहीं भी नहीं, सहाफी हैं ना, वो अपने सवाल पे रहते हैं और उसी का आंसर लेना चाहते हैं। सो ये सहावत का उसूल है, इसलिए नहीं कि बड़े सहाफी ऐसे करते बिल्कुल हैं। सो यू हैव टू आपका आंसर राइट व्हाट आई है, आस्क्ड। आपका राइट। नहीं नहीं नहीं, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूंगी और मैं जी, जवाब को गोल भी नहीं करूंगी क्योंकि मैं बड़ी आप अपनी स्ट्रेट बेटी के लिए, फॉरवर्ड मैं हूँ। पूछ रहा हूँ, अपनी बेटी के लिए कहती है नहीं, हाँ, दुआ ज़ारा के लिए आप कहती है नहीं, ठीक है, उसकी ये क्या वजह बात है? जानिए ना। बताएं। आप मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं बोलिए, जवाब मैं दूंगी आपको ना। मौका अगर दे रहा आप हूँ, आप कहेंगे बोल रही है पिछले 30 मिनट हाँ, से, बोले आप अभी भी। अगर मेरी बेटी एडल्ट होगी, अव्वल तो अभी तो मेरी खुद नई नई शादी हुई है, लेकिन जब कल को मेरी बेटी होगी और अगर वो मुझे कहेगी कि वो किसी को पसंद करती है नहीं और नहीं नहीं, ये वो आप कहीं और लेके जा जो रही है बात। नो नो, वी आर नॉट फॉर इट, एवरीवन नोज व्हाट यू आर नहीं सेइंग। देखें, नहीं नहीं, एक लड़की गलत बात जो है मेरा वो गलत है आपसे सुनहरा, मेरा आपसे यहाँ गलत बात गलत है। सवाल मेरा आपसे ये नहीं है, सवाल मेरा आपसे ये है, 17 साल की आपकी बेटी यूं किसी लड़के के साथ भाग जाएगा तो वर्ड बड़ा गैर मुनासिब है, लेकिन मेरी यूं बेटी चले क्यों चली जाए, भाग जाएगी? देखें, मैं यूं अपनी मेरी चली बेटी जाए, यूं कब निकाह भागेगी? करना चाहे, या ये सारा जक्स्टापोज आपकी बेटी के साथ हो, सो यू सेड नो। माय क्वेश्चन इज व्हाई नो फॉर योर डॉटर, व्हाई? हाँ, सबसे पहले तो आपने मेरी बात की तस्दीक कर दिया है कि एक लड़की आपने कहा भाग जाए, 17 साल की लड़की जो किसी को पसंद करती हो, मतलब ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि उसको जबरदस्ती अगवा किया गया है, वो अगवा नहीं हुई, वो अपनी मर्जी से भाग कर गई है। दूसरी बात यह है कि हर एक के साथ सिंपल तो सिचुएशन नहीं हो सकती ना कि कल को आपकी बेटी हो तो मैं कहूँ वो भाग जाए। भाई मेरी बेटी क्यों भागे? मैं अपनी बेटी के ऊपर तशद्दुद करूंगी, उसको मारूंगी, उसको जदोकोब करूंगी। अगर वो किसी लड़के को पसंद करेगी, मैं कहूंगी जाओ, मैं तुम्हारी शादी उससे नहीं करवाती, अच्छा, तो वो घर से भागेगी अब ना। एक और जब मैं सवाल है, उसे एक कहूंगी और कि सवाल ठीक है, है, मेरी यार सुने, एक एक और सेकंड, सवाल है, नहीं नहीं इसी नहीं, पे सवाल इस है ना? सवाल का जवाब, अच्छा, इसी इस पे सवाल सवाल का है। जवाब लेके जाएं कि अच्छा अगर चलिए, मेरी ओके। बेटी होगी, वो मुझे कहेगी कि मैं किसी को पसंद करती हूँ, तो मैं उसे कहूंगी कि ठीक है, आप उसे बुलाओ, मैं हम्म उससे बातचीत करूंगी, वो इस हम्म काबिल होगा, मैं अपनी बेटी को अच्छे और बुरे की तमीज बताऊंगी कि भाई ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक है या नहीं है। उसके बाद मेरी बेटी को फैसला करना होगा कि वो जाएगी नहीं जाएगी, उसकी जिंदगी होगी। अगर आप मेरा कह देती काम हैं है अपनी उसको बेटी को अच्छा और नहीं बुरा करना, समझाना। आप लेट से आपको लड़का पसंद नहीं आता जी, जरा माँ बाप का हक होता है, आप कहती है नहीं पसंद, नहीं करना, फिर आपकी बेटी कहती है नहीं मैंने इसी के साथ करना है, देन? नहीं 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 नहीं, देखिए आप बात कर रहे हैं अगर और मगर पे, यानी कि आज मैं खुद अपने मैं ट्वेंटीज में अगर हूँ। मगर पे बात कर देखिए रहा हूँ, देखिए, मैंने मैं तो आपसे बताती एक हूँ, सवाल नहीं नहीं देखे, जक्स्टापोज किया, मैंने पूछा मैडम ये नहीं नहीं, बताएं किसी की अब देखिए बच्ची ना, करे, आप तो मुझे एक आप बात उसको बताएं, कहती हैं कि आप उसका मुझे राइट है। आपकी बच्ची, मैं अल्लाह ना करे कभी ऐसा हो, हमारी भी बच्चियों की तरह होगी, मेरी बेटियों की तरह होगी, मैं भी बेटी वाला हूँ, लेकिन मैं सवाल आपसे ये कर रहा हूँ कि आप अपने आप को उस पोजीशन पे रखें, तसव्वुर करें तो आपके सेंटिमेंट क्या होगा, तो आप उसके लिए राइट लेफ्ट जाने की देखिए कोशिश कर रही है, विच इज नॉट राइट। खैर छोड़ें इसको, हम आगे चलते हैं। देखिए, नहीं नहीं, नहीं नहीं, प्लीज आप प्लीज नहीं, आपने मैं इसका ऐसे आंसर नहीं ऐसे नहीं दिया, आपको जाने दूंगी। आप राइट नो लेफ्ट नो नो कर नो नो, रही हैं। देखिए, अच्छा, मुझे अब अगली देखिए, बात, नहीं नहीं, मुझे मैं अगली बात लेफ्ट राइट बताएं, नहीं कर मुझे रही, अगली मैं बात स्ट्रेट बताएं। स्ट्रेट कर रही आपने उसकी वालदा के बारे में कहा कि ये जो बूढ़ी घोड़ी है, जिनका ना रुबाब रहा है ना शबाब रहा है, ये कौन से अल्फाज है, ये कौन सी जर्नलिज्म है, ये कौन सा सहाफी करता है और ये कौन से एथिक्स हैं, मुझे बताएंगे आप? यहाँ पर मैं आपको एक चीज करेक्ट कर दूं कि मेरे सामने अभी के अभी ये एविडेंस लेकर आए कि मैंने उसकी वालदा को कहा है। और खास तौर पे ये जो घोड़ी का वर्ड आपने बोला है, ये तो यार मैंने एक कभी मिनट जिंदगी में छोड़ें, सोचा भी नहीं। पहली आप बात मेरे तो यह है सामने कि प्ले आप, करें, मैं प्ले कर दूंगा, आप मेरे दुनिया सामने को। प्ले करें, मुझे सब ये साबित करें। मैं अभी अगर आपके सामने बैठी मेरी हूँ, यार सुनेंगे आप आप, साबित अगर करें। आप ये प्ले मैं कर जी दूं, पहली बात तो ये तो आप उसका जवाब नहीं दे पाएंगी, पहला। दूसरी चीज ये कि नहीं आप नहीं, मैं दे पाऊंगी। छोड़ दें, आपने ये बात आपने कही, मैं चले मान लेता हूँ एक ये लहजे के बात मैंने लिए, कही नहीं है, मैं मान ये लेता बात हूँ मैंने एक कही नहीं है। लहजे के लिए कि ये बात आपने दुआ की माँ के लिए नहीं कही। तो जिन माओ के नहीं, लिए मैं आपने किसी ये माँ बाप बात के लिए कही ऐसी है, बात या नहीं कर जिन सकती। इन खवातीन के लिए आपने ये बात की है अपने लाइव स्ट्रीम के अंदर, अपने लाइव स्ट्रीम के हम्म अंदर,
आपने ये क्यों मैंने ये किस हवाले से वर्ड की? इस्तेमाल नहीं किया, ये जो घोड़ी का वर्ड आप बोल रहे हैं रुबाब ना, ये वर्ड और ही मैंने इस्तेमाल शबाब, नहीं किया। ये बूढ़ी मैं, औरतें हाँ सफेद रुबाब, बालों वाली जो सर पे काला रंग या तेजाब या कलर नहीं, लगा के आ जाती हैं, आई मीन व्हाट इज दिस, व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म इज दिस? मेरा सवाल इज नॉट अबाउट व्हाटएवर यू सेड, माय सवाल इज क्या मैं जवाब दूं? व्हाट काइंड ऑफ जर्नलिज्म इज दिस? मैं जवाब दूं? दे, मैं मैं वही तो जवाब पूछ दूं? रहा हूँ। हाँ आप कह जी रही है मैंने कहा ही नहीं। बिल्कुल प्लीज। ये अभी तमाम सोशल मीडिया पर मौजूद हैं, तमाम लोग सुन रहे हैं ना। मेरा ये चैलेंज है कि ये दो वर्ड्स जो आपने बोले हैं, घोड़ी व्हाइट बालों वाली और क्या खिसाब बोला है यार या चले, मैं क्या ऐसे मान बोला है, ले, चले यार मैंने ये मैंने गलत कह दिया, चले यूं मान लेते हैं नहीं मिनट नहीं के नहीं, लिए। पहले ही बात लें। आपने अगर रुबाब ये वर्ड शबाब मैंने और ये बोला वो बूढ़ी सामने लेकर औरतें आए। और ये ऐसे कर लेती हैं, ये जो आपने कहा ये आपको जेब देता है, आपको कहना चाहिए था, ये आपका काम है हाँ, कहना। ये जो आपने रुबाब और शबाब वाली बात की है ना, ये मैंने जरूर कही है। और ये मैंने उनके वालिदैन के लिए हरगिज नहीं कही अच्छा, है। किसके ये वालिदैन के मैंने लिए कही है जिसके फिर लिए आपने? कही है उनको अच्छे तरीके से पता किसके है। लिए बताएं ना, नहीं नहीं, ये बताएं किसी के किसके लिए कही वालिदैन, आपने? नहीं सुनिए 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 सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। हम्म, देखें, जब हम लोग बाज दफा ऐसा होता है कि जब किसी का जिक्र करते हैं, हम उसका डायरेक्ट नाम नहीं लेते, क्यों हमने नहीं लेते उसका भाई? कोई साफी एक का काम कोड है वर्ड डायरेक्ट रखा नाम होता ले है, और मिसाल बात के तौर। है, इसमें क्या बात है? नहीं नहीं आपने नहीं नहीं बताया नहीं, किसके बारे में कहा? मैं आपकी बताती जर्नलिस्टिक वैल्यू इस चीज की हूँ, ज्यादा मैं देती है, बताती मैथ हूँ। कॉम में आपने ये पढ़ा था। और आप जिनके नहीं बारे नहीं में ये नहीं, मैं कह आपको रही हैं, जिन लड़की के माँ बाप के बारे में कह रही हैं, आपको कहना चाहिए ये जिस मैंने माँ बाप के बारे में कहा ही नहीं ना। देखिए ये गलत बात ये, है, देखिए चले खैर वो आपने मैं नहीं मानना तो वो यहाँ ना पर, माने, आपकी मर्जी है, नहीं आगे नहीं नहीं, बढ़ते हैं। मानने आप वाली सवाल बात के नहीं जवाब है। नहीं दे अगर रही, आप मैंने गोल कहा कर रही होता, हैं। लोग जब आपका एलिगेशन रेस नहीं करते नहीं हैं तो नहीं, वो फिर दुरुस्त करते हैं। ये चलिए मुझे बात अपने आप फॉलोअर्स गलत के कर बारे रहे में हैं, ये बताइए, आपने बात आप ही, फॉलोअर्स का मेरे से एक दफा ये जिक्र बात किया ही था। आप गलत कर रहे मुझे ये हैं। नहीं बताएं, नहीं नहीं नहीं, मुझे ये बताएं कि जब आपके फॉलोअर्स ये चीजें बात ही सारी गलत देखते कर रहे हैं, हैं। देखिए देखिए ये देखिए, चीजें देखते हैं, जब तो तक वो आप क्यों चीज को फिर आपके क्लैरिफाई खिलाफ नहीं ना बोले? करेंगे, मुझे बताएं। आपको एक नहीं नहीं, क्वेश्चन मैं आपको डायरेक्ट ये, किया, आप उसका डायरेक्ट आंसर भी आप कहती है मैंने कहा ही नहीं है। फिर आपसे मैं कह रहा हूँ रुबाब ये शबाब की आपने बात की, आप कहती है पहले कह रही है मैंने नहीं की, फिर आप कह रही है कि हाँ मैंने उनके बारे में नहीं किसी और के बारे में किया, फिर आप ये कह रही है गलत कि बात हाँ है, हम गलत नाम नहीं बात ले सकते किसी का। आप बताएं किसके बारे में है। नहीं आपने, नहीं ये नहीं, कौन सी देखिए सहाफत है जो आप कर रही हैं? आप बहुत सारी चीजों को मिक्स कर रहे हैं। देखिए, आप क्लियर कर मैंने दें कहा यार, कि ये बताएं। घोड़ी का वर्ड, देखिए देखिए, मैंने कहा ये घोड़ी का वर्ड और ये जो अल्लाह माफ करे आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, ये वर्ड्स मैंने नहीं बोले हैं। और खास तौर पे दुआ जहरा के वालिदैन के ऑन लिए रिकॉर्ड है हरगिज मैंने मैडम, नहीं प्लीज बोले ऑन हैं। रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड कोई मेरा क्लिप काट के घोड़ी का दूसरे में ये खिसाब और तेजाब और वाइट बाल, अगर मैंने ये अल्फाज बोले हैं तो आप इस अच्छा रुबाब शबाब बोला है? छोड़ काट के के चले, मेरे आपने चैनल नहीं पे बोले लगा होंगे, दो। नहीं बोले होंगे जी, मान लिया हाँ आपने। रुबाब शबाब जिनका चला जाता है, जो उस उम्र में पहुंच जाती हैं, ये बातें कही हैं आपने? जी, मैंने रुबाब और शबाब क्यों कहा है उसकी वजह सुन लें प्लीज। हाँ जी सुनाए। रुबाब और शबाब मैंने उन लोगों के लिए कहा है कि जो मेरे बारे में एक एजेंडा चला रहे हैं आजकल, क्योंकि आपको पता है कि जो एक एक्ट्रेस होती है आप ना, पार्टी उसकी हैं एक यार, सर्टेन आप एज पार्टी हैं, होती है। आप पार्टी हैं, आप सहाफी हैं ना, आप सहाफी, आप आप सहाफत मेरा करें। आपको क्या कहने की जवाब जरूरत है? लेना, आपका जवाब ले जवाब लें। यही है ना कि वो मेरे बारे में कह रहे थे इसलिए मैंने उनके बारे में कह दिया, ये कहना है आपने, और क्या कहना है? ये कहेंगे मैंने ना? कुछ और, मैंने कुछ ऐसे प्रोपोगंडा झूठे यूट्यूबर्स के बारे में कहा था जो मेरे बारे में क्या कर रहे हैं, मेरी तस्वीर को लगा रहे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, अपनी तो कम्युनिटी में भी मेरा पोस्ट कर सवाल चुकी ये हूँ। है यार, आपने उनके पेरेंट्स के बारे में कहा, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने ऑब्जर्व किया, देखा, समझा इस चीज को, और 99% लोगों ने ये समझा। मैं मान लेता हूँ चले जी ऐसा नहीं था, तो जिस भी इस बारे तरह में नहीं आपने डिबेट कहा, होती। दिस इज व्हाट यू हैव नहीं नहीं सेड, नहीं, व्हाट देखिए, यू शुड हैव सेड। ये बात ही ये बात ही गलत है। देखिए, मेरी एक नेचर है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हूं। मैंने कभी भी आज तक ऐसा कभी नहीं किया कि कोई बात अगर मैंने ना की हो और कोई मुझे कहे कि आप कहें कि ये करो, तो मैं वो नहीं करती। यही आपकी मेरा टोन जो है वो प्रॉब्लम है कि मैं, बदतमीज बदतमीज टोन के अंदर कंसिडर की जाती है। आप यस कहेंगी या नो कहेंगी? आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं, आप नो कहेंगी? जिसको आप बदतमीज कह रहे हैं, देखिए जिसको आप बदतमीज कह रहे आपकी हैं जो मैं उसे टोन है, दबंग स्टाइल कहती मैंने हूँ। कहा टोन कंसिडर की जाती है बदतमीज टोन, आप यस कहेंगी या नो कहेंगी? मैं वही कह रही हूँ कि जिसे आप बदतमीज टोन कह रहे हैं मैं उसे दबंग स्टाइल कहती हूँ। क्यों, दबंग उसकी वजह स्टाइल? सुन लें। ये दबंग स्टाइल क्या, जरा बताएं, और कौन सी जर्नलिज्म के हाँ, दबंग स्टाइल पढ़ाया जाता मेरा है, वो भी बताएं। स्टाइल, मेरा देखें देखें, मेरा स्टाइल ये है, मैं बात इस तरह से करती हूँ। मैं बात को घुमा के सेंटिमेंट्स के साथ बात नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको यहाँ अच्छा। पे एक एग्जाम्पल देती हूँ। हम्म। जिस दिन सिंध हाई कोर्ट ने दुआ जहरा तो के इसका हक में दूसरा फैसला मतलब दिया ये और है उन्होंने, कि फिर जो लोग हैं वो भी दबंग अंदाज में आप पे रिएक्शन दें, तो फिर आपको गिला तो नहीं होना चाहिए ना, उनका भी अंदाज आपसे ज्यादा दबंग हो सकता है कि नहीं हो सकता? यहाँ पर भी मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहती हूँ करें, कि देखिए, करें। आप मेरे से कितना सख्त इंटरव्यू कर रहे हैं, आप मुझसे सवालात कर रहे हैं, मैंने तो आप यकीन करें, मुझसे जितने लोग ये बातचीत, देखेंगे ना वो ये कहेंगे कि शायद हाँ, मैं आपको को प्रमोट कर रहा हूँ, या मैंने इतना सॉफ्ट इंटरव्यू नहीं, किया आपके साथ, मैं अभी आपको यहाँ बड़ा पे अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, नहीं बहुत नहीं मैं नहीं नहीं, अपनी यहाँ पे एथिकल मेरा आपसे एक सवाल है, वैल्यूज सामने यहाँ रख पे के कर मेरा, रहा हूँ सवाल आपसे। हाँ, मेरे सवाल आपसे इससे ज्यादा यहाँ पे सख्त होने मेरा, चाहिए थे, अगर मैं भी फिर आपको नॉन जर्नलिस्टिक तरीके से इंटरव्यू करके दिखाऊं। तो मैं इस चीज को प्लीज डिसक्रेडिट मत करें। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं आपका इंटरव्यू जो कर रहा हूँ, मेरा दैट इज आपसे एक माई राइट, सवाल है, दैट यू शुड मुर्तजा आंसर। साहब, हाँ, मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे जवाब देंगे? जी पूछें।
जब आपने मुझसे कहा कि आप मेरा इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो क्या मैंने आपको ये कहा कि आप मुझसे ये सवाल पूछ सकते हैं और ये सवाल नहीं पूछ सकते? क्या लेकिन मैंने आपने कहा आपको था कोई मुझे सवाल इंस्ट्रक्शंस भेज दे, दी? वो मैंने आपको भेज दिए थे, और मेरा ख्याल है मैं वो उन्हीं के लिए रिकॉर्डिंग की वो रिकॉर्डिंग की सूरत में था ना, कि अगर हम रिकॉर्डेड वीडियो, अभी तो हम लाइव कर रहे हैं ना, हम लाइव कि नहीं है, जैसे जैसे आप सवाल दिस इज पूछ रहे हैं रिकॉर्डेड। ये लाइव ही है। नहीं, ये नहीं लाइव कर नहीं तो है, आप दिस इज रिकॉर्ड, रिकॉर्डेड, ये हम रिकॉर्ड एज, कर रहे हैं। मुझचसे तो आप लाइव आंसर्स ले रहे हैं ना, बाद में आप इसे चले ये रिकॉर्ड कर चले एज लें, लाइव इसको कह लें। एडिट कर लें, इसको मुझसे एज लाइव तो चले, आप एज भी तो लाइव कह लें, रिकॉर्डिंग कर लेकिन रही मुझसे हैं, आप लाइव मैंने सवाल आपको भी कहा पूछें। था कि आप रिकॉर्ड हाँ, करें, इसमें से कोई चीज हम एडिट नहीं करेंगे, आपकी भी रिकॉर्डिंग है, आप भी अपने पास रखें, सेव योर राइट। कोई मसला नहीं है, कोई आप मसला करें, नहीं है, आपको करें, जैसे बेहतर लगे नो आप प्रॉब्लम, उसे नो लगाएं। प्रॉब्लम। खैर आगे बढ़ते लेकिन हैं, आगे बढ़ते हैं, सवालों पे आते हैं नहीं, जो क्यों आपने इंटरव्यूज आगे किए हैं। बढ़ते हैं? क्यों जी, आगे बढ़ते हैं? तो चलिए पहले फिर सवाल जवाब का, देना, आप जवाब देखिए नहीं ना, दे रही, आप डी ट्रैक कर रही है कॉन्वर्सेशन को, जवाब दीजिए। मैं डी ट्रैक नहीं ना कर रही, मैं डी अच्छा ट्रैक दें नहीं फिर कर रही, जवाब देखें। दें, आपका तरीका कार जो है बदतमीज है। आपने कहा कि जी वो मेरा स्टाइल है, मैंने आपसे पूछा जब लोग इस तरह करते हैं तो फिर ये उनका राइट है, अगर इफ वी गो बाय योर फॉर्मूला, तो आप कहती हैं नहीं, इसके ये बाद आपने कौन है? मुझे जवाब नहीं ना देने दिया, तो इसके दें बाद ना, आपने मुझे आप वन जवाब लाइनर नहीं में देने दिया। जवाब दें, आप बहुत आप लंबी अगले बात करने सवाल लग पे, जाती हैं। इसके बाद आप अगले सवाल पे जंप कर जाते हैं, पिछले सवाल का आप जवाब नहीं लेते, जवाब लेंगे तो मैडम अगले पे जाऊंगी ना। आंसर होता है यस नो हाँ नो, जिस तरह वो दुआ जरा आप नहीं नहीं, करती थी ना, हाँ अगर यस आप मेन नो। स्ट्रीम मीडिया से हैं, तो मुझे बताएं, आंसर कभी यस और नो हो सकता है? कुछ बिल्कुल सवालों हो का सकता जवाब है, यस और नो होता हो ही सकता यही है। है, कुछ होता ही लोग, यही है कुछ चीजों मैडम, की होता ही वजाहत यही देना है, जरूरी है। होता ही यही है। कुछ चीजों की, कुछ चीजों की वजाहत देना बहुत जरूरी होता चले है। दे दें, आप दें वजाहत। जी, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनसे भी, और जो मेरे फॉलोअर्स नहीं हैं उनसे भी, कि सबसे तो ये है कि इस केस में मैं थोड़ी सी रिएक्शनरी हुई, जिसको मैं अपनी मिस्टेक मानती हूँ, कि मुझे बहुत ज्यादा रिएक्शनरी होकर लोगों के गलत प्रोपोगंडे के ऊपर एकदम से रिएक्शनरी होकर इस तरह की चीजें नहीं आपने करनी चाहिए थी। उसकी अगर मेरी वजह वालदा से किसी को के दिल को, डिप्रेशन की मरीजा कहा, ये भी आपने मैंने जो नहीं है वो कहा, ये रिएक्शनरी उनकी तरीके बेटी से ने कहा। बताया, ये उनकी बेटी ने कहा, ये उसकी स्टेटमेंट है, उसने अच्छा, कहा कि मेरी ऑल वालदा जो राइट, है वो उनकी बेटी ने कह नफ्सियाती दिया, मान मरीजा है। लिया, आपको उस चीज को सामने रखते हुए क्या एंजॉय करना चाहिए, फन करना चाहिए, कहना चाहिए जी मैं, उसने तो कहा था मेरी वालदा भी जो है वो डिप्रेशन की मरीजा है, तो ठीक है, आई मीन उसकी ये एक कोई वजह बुरी थी, बात है, किसी को उसके भी डिप्रेशन हो उसके सकता है, लिए एक वजह बीमारी थी। है, आप इस बीमारी के अगेंस्ट हैं, या आप ऐसे मरीजों के अगेंस्ट नहीं, हैं, या आप इसको पागलपन समझती मैं हैं, उस बीमारी, आप क्यों उसका नहीं तमस्कर नहीं उड़ा नहीं, रही हैं, जिसकी आप बेटी इसे घर से एजेंडे चली का गई रंग है? दे रहे हैं, आप इसे एजेंडे का रंग दे रहे हैं। देखें, उसकी वालदा मैं ने एजेंडे का रंग दे रहा हूँ, यूट्यूबर्स आप के कह साथ, रही हैं कि पेड उसकी बेटी ने यूट्यूबर्स के कहा साथ, कि डिप्रेशन का मरीजा है, आप अपने लाइव स्ट्रीम करती हैं, कहती हैं हाँ मुझे उसकी बेटी ने भी कहा कि वो जो है वो अब वो क्या आपने वर्ड यूज किए थे कि ना रुबाब रहा ना शबाब रहा, बल्कि मुझे उसकी बेटी ने भी कहा, या चले आपने कहा कि वो डिप्रेशन की मरीजा है, तो यार ये कोई अच्छी बात है? मुझे बताएं, ये जर्नलिस्टिक कौन सी नहीं नहीं, वैल्यू है जिसके अंदर हम इस किस्म की जर्नलिज्म करते हैं? इसका जवाब देने दें दें, प्लीज मुझे। दें दें, प्लीज दें। हाँ, आपने रुबाब जोड़ दिया उसकी वालदा के डिप्रेशन के साथ, जबकि बात है वो बिल्कुल डिफरेंट है और किसी और के बारे में है। और ये जो नफ्सियाती मरीजा वाली बात है, ये उनकी बेटी ने कहा कि मेरी वालदा जो है वो डिप्रेशन और नफ्सियाती मरीजा है, और उन्होंने, उसने मुझे भी कहा कि आप मेरी जो वालदा कर रही कर, और आपके बारे में उसने मुझसे सॉरी किया कि आप ही आपके बारे में वो जो अल्फाज बोल रही हैं उसके लिए मैं आपसे माजरत खा हूं। लेकिन उस वक्त तो मैं कुछ नहीं जवाब दिया, लेकिन वाकई जब उस वालदा ने मेरे बारे में कुछ की, तो फिर मैंने भी करनी है कि अगर वो बारे में बैठकर बात कर रही हैं, तो उनकी तो अपनी बेटी ने कहा था कि ये मैं, अदरवाइज मेरे सेंटिमेंट्स जो हैं वो उसकी वालदा के साथ हैं अच्छा, और उनके वालिद के साथ हैं। लेकिन लेकिन देखें, मैं उनके वालिदैन को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन जब उनके वालिदैन ये आप कहते हैं कहती हैं ना कि उनके आप वालिदैन सुनहरा एजेंडे पे लोग, काम कर रहे हैं, आप अब कहती हैं मैं उनके वालिदैन को सपोर्ट कर रही हूँ, आप क्या कह रही हैं? यही तो मैं, यही, ये प्लीज मुझे इसका आंसर देने दे कि जब देखें, जब उसके वालिदैन मैं तो कहेंगे ना सारे कि हमारी आंसर ही बेटी घर मांग से रहा हूँ चली है, आपसे, उसने, मैं सारे आंसर ही मांग रहा हूँ, आप आंसर आप जवाब देती ना हैं। दे, आप मैं तो जवाब उन नहीं ले आंसर्स के लेना, अंदर से आंसर नहीं ले लेना। जब सवाल मैं उनसे पूछता हूँ तो आप कहती हैं आप आंसर दे देते हैं, मैं आपको आंसर का मौका देता हूँ, मैं सवाल आपसे कुछ और पूछता हूँ, आप चली किसी और तरफ जाती हैं। आपने नहीं कहा, नहीं नहीं नहीं, सुने सुने, अब देखिए देखिए ना, सिंपल सवाल है, गलत बात, सिंपल सिंपल आप सिंपल मुझे सिंपल फोर्स सिंपल कर रहे हैं, सिंपल सवाल आप है, मुझे आप फोर्स कर कहती रहे हैं, हैं कि मैं यस और नो, नहीं नहीं, आप यार आप मुझे चले फोर्स ना कर रहे हैं दें, कि यस और आप नो में, कहती हैं तो उसके कुछ वालिदैन बातें जो है एजेंडा ना पे काम उनकी, कर रहे हैं, अब आप कह रही हैं मैं सपोर्ट करती हूँ, आप क्या कहना चाह रही हैं? आप इतनी कंफ्यूज क्यों है? मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप कंफ्यूजन कर रहे हैं, आप असल में टीआरपी के चक्कर में पड़े हैं। देखिए मेरी बात सुने, इससे अच्छा चलो, ज्यादा मैं टीआरपी व्यूज के आपको चक्कर में तब पड़ गया मिलेंगे जब यार, मेरी चीज मैं, आप क्लियर बहुत होगी। बड़ी सेलिब्रिटी हैं पाकिस्तान देखिए, की, हम नहीं सारे नहीं, आपके पीछे मैं कोई हैं, सेलिब्रिटी नहीं हूँ, सुन लें, आपको मिलियंस की ट्रैफिक आ रही सुन है, लें। आप टीआरपी के लिए कुछ नहीं कर रही, आप एथिकल जर्नलिज्म कर रही हैं,
आप तमाम चीजों को मलूज़ खातिर रख रही हैं, आप रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म कर रही हैं, हम मानते हैं, हम ये सारे क्रेडिट आपको देते हैं। आप चले जवाब तो देना, फिर जो सवाल पूछे जाए आप उसके ऊपर डिस्क्रेडिट तो करके सवाल को आगे ना निकल जाए ना। अब आप मेरी बात का जवाब लेंगे? मैं दें जवाब दे दूं? दें। जी। अब आपने बोलना नहीं है 1 मिनट तक, ठीक है? आप बोले, मुझे प्लीज। जहां लगेगा मैं बोलूंगा, आप बोलिए। नहीं नहीं, आप जरा पहले मेरा जवाब ले लें, फिर जहां पर आप डिसएग्री करेंगे मेरे बोलने के बाद उससे डिसएग्री कर हाँ ये लीजिएगा, ठीक ठीक है? है, फिर मैं चलो आपको बोले, बोलने का मौका दूं। बोले। जी। मैं ये कह रही हूँ कि जहां तक उसके वालिदैन के साथ ये ज्यादती हुई ना कि उनकी बेटी घर से उनको चली गई या उसने शादी कर ली, तो ठीक है, उसने गलत किया। हम्म। लेकिन अगर उसके वालिदैन ये कहते हैं ना कि मैं उनकी इस बात को सपोर्ट करूं, कि मैं ये अपने व्लॉग्स में बताना शुरू कर दूं कि वो अगवा हुई है, तो मैं अगवा की बात नहीं कर सकती, क्योंकि देखें, लाहौर हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, मजिस्ट्रेट, हर एक ने, पुलिस ने, लड़की अगवा की मर्जी से गई है। मुझे ये कहता है ना कि देखो मेरे साथ हमदर्दी करो, तो मैं उनके वालिदैन के साथ ना सिर्फ हमदर्दी के लिए तैयार हूँ, बल्कि मेरे प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके अपने मेरे प्लेटफॉर्म से कुछ शेयर करना चाहती हूँ, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। लेकिन अगर वो अच्छा मुझे ये कहते हैं ना ठीक है। कि तुम भी ये बात करो कि मेरी जो है वो हब्से बेजा में है, और तुम भी ये बात करो कि मेरी बेटी जो है उसको नशे के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं, तो मैं इस तरह की बात नहीं कर सकती। ये अच्छा चलिए, अब मेरा आपकी बात कंप्लीट होगी, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताइए कि इस सारे केस के अंदर जिस किस्म की भी मेरा आपको, ख्याल है कि हमारा मेरा ख्याल है कि अब जो मैंने आपको टाइम दिया था, आप देख लें, आखिरी अब दो तीन पौने सवाल है, एक उसके हो बाद रहे हैं। माइंड अप कर रहा हूं मैं, दो तीन सवाल है। आपने नहीं, आपको जो टाइम दिया था, क्योंकि देखें, अब अगला चैनल जो है वो मेरे लिए इंतजार में है, दो तीन टाइम सवाल मेरा है, जितनी पूरा हो आप और चुका मैं है। डिबेट कर रहे हैं उसके अंदर यस और नो में आंसर आ जाएगा। दो तीन सवाल है बस। आप मुझे, फिर हम अगले सेशन में कर लेंगे, और टू अभी जो थ्री है वो मेरा क्वेश्चंस टाइम के प्लीज अंदर खत्म हम हो गया। वाइंड अप कर रहे हैं, आप जो अहम सवाल है वो सुन नहीं, तो लेना, लोग सुनना चाह रहे हैं ना आपको। उसकी वजह यह है कि जितने भी क्वेश्चंस है ना, उसके लिए मेरा अपना प्लेटफॉर्म मौजूद है, मैं अपने आप, प्लेटफॉर्म आपका से हर प्लेटफॉर्म एक मौजूद सवाल है, का जवाब। लोग ये जानना चाह रहे हैं कि इस सब के बाद जो आपने काम ये टाइम नहीं है। जर्नलिज्म की इस सारे मामले के ऊपर, इसमें आपने दुरुस्त रोल अदा नहीं किया, आप पार्टी बनी रही, उसका वो रिएक्शन आपको देते हैं, जब वो आपको उसका रिएक्शन देते हैं 90% से ज्यादा आपने मुझे बताया भी कि लोग आपको गालियां या बददुआएं दे रहे हैं। सारे लोग गलत हैं, आप अकेली ठीक है, बाकी साफी भी गलत हैं, आप अकेली ठीक है। ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसके बारे में जवाब देंगे आप? या लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद टाइम नहीं है, मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर देके जा रही हूँ। आप एक दफा और अगर इसको करना चाहें क्लैरिफाई या थोड़ा एलैबोरेट करना चाहें तो करें, मैं आपको दोबारा से इसका आंसर दे देती हूँ। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि हम्म। आप जो काम करती आई हैं इस केस के हवाले से, लार्जली हम्म। आप पे लोगों का नजला गिरा है। आपने मुझसे जिक्र भी किया कि लोग बद दुआएं भी दे रहे हम्म। हैं, गालियां भी दे रहे हैं। लार्जली लोग सारे के हम्म। सारे आप गलत कह रही हैं, उसके माँ बाप को भी आप गलत कह रही हैं, आप ज्यादातर हम्म। सहाफियों को भी समेत मेरे भी गलत कह रही हैं। सब गलत कैसे हो सकते हैं और आप अकेली ठीक कैसे हो सकती है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। अब इसका मैं आंसर दे दूं? जी इसीलिए सवाल किया। जी जी। अब इसमें भी आप मुझे आंसर देने दीजिएगा, और जहां पर आप डिसएग्री करेंगे उसके बाद फिर आप बोलिएगा। अच्छा जी। देखिए, शुरू से दो नैरेटिव्स चल रहे हैं, ठीक है? पहले दिन से, जब से इस केस को मैं रिपोर्ट कर रही हूँ और बाकी यूट्यूबर्स कर रहे हैं, तो इसके दो नैरेटिव्स चल रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया और मेरा शुरू से एक ही नैरेटिव रहा है कि वो लड़की अगवा नहीं हुई, वो अपनी घर से खुद फरार होकर अपनी मर्जी से शादी उसने किया। ये मेरा नैरेटिव था पहले दिन से। ठीक है जो जी। दूसरी साइड, वो तमाम कह रहे थे कि वो लड़की अगवा भी हुई है, उसको इंजेक्शंस भी लगे हैं, उसको हब्से बेजा में भी रखा है, और उसकी स्टेटमेंट भी जबरदस्ती है। और अभी कल की स्टेटमेंट में उसकी वालदा ने कहा कि उनकी बेटी के निकाह को वो कबूल नहीं करती, वो एक जना कर रही है। नाउजुबिल्ला, वो खुद अपनी बेटी के बारे में ये कैसे बात कर सकती हैं? क्यों नहीं मैं कर पहले सकती, दिन क्यों नहीं से कर एक सकती, क्यों नहीं कर चीज को सकती, लेकर, क्यों नहीं कर सकती देखें, ये बात? आपने कहा था डिसएग्री करें तो बताइएगा, तो मुझे बताएं क्यों नहीं कर सकती बात ये वो? क्यों नहीं कर सकती? आपका क्यों? सवाल है, इसका जवाब दूं? दे। इसका जवाब दूं? जी जी जी। दे। अब इसका जवाब मैं भी दूंगी, और इसका जवाब आपने भी देना है। हम्म। कि जब कोर्ट्स कह रहे हैं, हम्म। हमारी अदलिया, मोअज़्ज़ज़ अदलिया कह रही है कि हम उसके निकाह को कबूल करते हैं और उसको अपने शौहर के साथ जाने की इजाजत देते हैं, और अभी वो अपने घर में ससुराल के अंदर रह रही है, हम्म। मुझे ये बताएंगे उस वालिदैन के अदलिया के ऊपर, अदलिया ने ये नहीं रिश्ते कहा, के ऊपर ये उंगली अदलिया ने उठा ये रहे नहीं हैं? कहा। सुने, क्यों दो नहीं कहा? सवाल हैं, अब आपने क्यों नहीं कहा? लीगल क्वेश्चन किया ना, दो सवाल हैं। फिर दो सवाल है। एक तो अदलिया ने ये कहा है आप कि वो अपनी एक का मर्जी से आंसर दो, जा सकती है अपने माँ बाप के साथ, या अपनी मर्जी से जा सकती है अपने मुबैना शौहर के साथ, एक चीज। दूसरी चीज ये कि अदलिया ने ये कहा है कि जो निकाह खां है और गवाह है वो अभी जुडिशल पे है और जेल में है। यानी कि निकाह जिसने पढ़ाया वो कहते हैं मैंने नहीं पढ़ाया और ये साइन भी मेरे नहीं है।
तो वो निकाह जिसने पढ़ाया है वो बंदा मुकर गया है, कैसे लीगल हो गया निकाह? इसके ऊपर तो एतराज है, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट जाना है, इसी वजह से ट्रायल कोर्ट जाना है। राय खुरम साहब जो उनके वकील हैं, उन्होंने ये देखिए, मुझे चैनल से मुझे कॉल्स आ रही हैं, मैं अब नंबर नहीं दिखा सकती आप हूँ। सेलिब्रिटी हैं, तो सेलिब्रिटी हम आपके मानते हैं, लास्ट, हम सारे नहीं, मानते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर देके मैं फौरन यहाँ से जाऊंगी। कि राय खुरम जो उनके वकील हैं, हम्म। उन्होंने ये बात की थी कि जो निकाह खां उन्होंने उठा लिया हुआ है, हम्म। जितने भी जब रेड की थी कितने सारे लोगों को उन्होंने पकड़ा, तकरीबन कोई 22-23 लोग थे, कोई कहता है 11 लोग थे, उसमें से कुछ अभी भी हिरासत में है। तो वो निकाह खां बेचारे को इतनी मार पड़ी और उससे बार बार पूछा कि बताओ तुमने ये निकाह करवाया था, तो वो बेचारा क्या कहेगा? वो तो यही कहेगा ना कि ये मैंने निकाह नहीं करवाया। तो उसको इन्होंने जाली का नाम दे दिया, जबकि मैंने उसी दिन राय खुरम को लाइन पे लिया, उनका इंटरव्यू किया, और उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में ये बात बताई कि जो असली निकाह खां है वो यहाँ बैठा हुआ है।